वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स इंग्लिश। स्वागत है आप लोगों का। मैं आज एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जिससे आप लोग को सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी एग्ज़ाम आप लोगों का 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और आशा करते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है इंटरमीडिएट के आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं, जो तैयारी है वो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही होगा। और आप लोग जब प्रेजेंट करने जाएंगे एग्ज़ाम में, कॉपी लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहते हैं, सब चीज़ अच्छा खासा रहता है, उनका तैयारी भी अच्छा खासा रहता है, फिर भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वो रिजल्ट उस बच्चों को निराश कर देता है। निराश करने का रीज़न क्या होता है? रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है या लिखने का और भी कुछ अलग ऑर्डिनरी तरीका हो सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी आप लोग एग्ज़ाम की देने जाएँ, ठीक है, तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग स्वस्थ रहें, मेंटली हेल्दी बनाए रखें। जब भी जैसे ही आपको एग्ज़ाम का डेट, जैसे कि कल एग्ज़ाम का डेट है, कल एग्ज़ाम हमको सेंटर पे जाना है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, घर से पहले तैयारी कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड भूलिएगा नहीं, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपके साथ में 4-5 कलमें होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका जो टाइमिंग है वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है, उससे कम से कम पहली दिन आधा घंटा पहले जाए, क्योंकि रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस दिन, जाम लगने के कारण लेट हो सकता है, इसलिए आप लोगों को पहले जाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहुँचते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के बाद, ठीक है, अगर आपके मन में ज़्यादा घबराहट होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कोई भी कॉपी या कोई भी नोट्स देखने की। उसके बाद आप लोग जब एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे गेट के अंदर, जब एंट्री करते हैं, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि पैकेट में कोई चीट पुर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चीट पुर्जा है तो उसको निकाल के बाहर रख दीजिएगा। चीट ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अधिक से अधिक आप 2 से 3 नंबर या 5 नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, ठीक है। तो आप क्लासरूम में चले गए या एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, उसके बाद आप बैठ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़, जैसे ही आपको सीट मिलता है, रोल नंबर मिलता है, उस जगह पे आप बैठ जाते हैं। उसके बाद आपको सराउंडिंग में आप एक बार नज़र दौड़ा लेना है कि कोई भी चीज़ आपस में कुछ चीट पुर्जा इधर उधर नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो बेंच के नीचे भी चिलगम या कुछ लगाकर उसमें चीट को सटाए रखते हैं। आप ऊपर से लेकर नीचे तक आसपास सब चीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि जो चेकर होता है, इन्विजिलेटर होता है ना, वो आपके पैकेट को भी चेक करेगा, आसपास को भी चेक करेगा। कोई भी अगर चीट पुर्जा आपके आसपास में मिलता है तो आप ही फंसेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद क्या करेंगे, टाइम जैसे ही मिलता है आपको, टाइम जैसे आपका शुरू होता है तो सबसे पहले आपको कॉपी मिल जाता है, ठीक है, उसका OMR सीट भी मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OMR सीट की, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है। ये रहा ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिफाइन करके बताएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आपको सब्जेक्टिव कैसे करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब से कोरोना आया है ना, 2020 से आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर के आ रहे हैं, 100 में से आपको 50 ही करने होते हैं, ठीक है। तो कोरोना की कोविड गाइडलाइन का भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आप लोग ऐसा करिएगा, कम से कम आप अपने पास एक पानी का बोतल जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि आपका समय जो है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि जब वॉशरूम यूज़ करने जाएंगे या वाटर ड्रिंकिंग करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट उसमें बर्बाद हो सकता है। और इंटरमीडिएट या बोर्ड एग्जाम में, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में समय बहुत मायने रखता है। एक एक स्टेप आपको समय से ही काम करना है, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जैसे ही आपको OMR सीट मिलता है, ठीक है, OMR सीट जब मिलता है, इसमें रोल नंबर, रोल कोड, ये सब होता है। आपको रोल नंबर, रोल कोड, डेट, सब्जेक्ट कोड, ये सब बारीकी से भर लेना है, ठीक है। एग्रेसिव नहीं होना है, ना हड़बड़ाना है, नहीं आपके मन में कुछ डर होना चाहिए। आराम आराम से काम करेंगे ताकि एक भी गलती ना हो। एक चीज़ याद रखिएगा, जो OMR सीट है, और ये OMR सीट को जब भी चेक किया जाता है तो वो कंप्यूटर बेस्ड चेक होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी आप गलती नहीं करिएगा। जब OMR सीट में जब क्वेश्चन हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 100 क्वेश्चन को एक बार पहले रीड कर लेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन सबसे इजी लगता है वो कंफर्म है, ठीक है, तो सबसे पहले उस OMR सीट में, ठीक है, आप बबल्स पे डार्क करेंगे, ठीक है। और डार्क करने का नियम क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक गोला है और आपको मान लिया जाए कि ये B नंबर आपका सही है, ठीक है, तो उसके अंदर ही डार्क करना है, बाहर नहीं करना है, अंदर ही करना है। यूज़ करिएगा, अच्छा रहेगा ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से आप डार्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये तो हुई ऑब्जेक्टिव की बात। अब आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार 1 नंबर किए और एक ही बार 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दिए। आप लाइन से करिएगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको 100% याद है 50 मार्क्स में, 50 क्वेश्चन में जो 100% आपको याद है,
ठीक है। मान लीजिए 100% 20 ही टकराता है, जो आपके माइंड में 20 एकदम हर हाल में हो जाएगा, तो पहले वो 20 को डॉट कर लेंगे, ठीक है। और 20 को कर लेने के बाद जो आपके पास कम से कम 30 ऑप्शन और बचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो लगता है कि सही है थोड़ा बहुत, तो उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का समय भी आपको 1 घंटा का समय मिलता है। ऑब्जेक्टिव का समय खत्म हो जाने के बाद जब हम लोग सब्जेक्टिव में जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा जब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, जैसे उसमें क्वेश्चन पेपर पर दिया रहेगा सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सेक्शन बी जब हम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को रीड कर लेना है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा सब्जेक्टिव करने के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम ये देखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं या आपको वो याद भी होगा, ठीक है। तो इतना भी एग्रेसिव नहीं होना है कि अरे ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन याद है। उससे क्या होता है कि दिमाग जो है हड़बड़ा जाता है, यानी वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पहले किसको करें, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले उसी क्वेश्चन को करिएगा जो क्वेश्चन एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा हो, जिसको आप 100% कर सकते हैं। नंबर पर भी ध्यान देना है सबसे पहला कि ये कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो उसमें बोला जाएगा कि 40 से 50 वर्ड में लिखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 40 से 50 वर्ड के अंदर ही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन याद है और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से याद है, 2 ही नंबर का है, लेकिन आप चले गए 60 से 70 वर्ड लिखना शुरू कर दिए, मजा आ रहा है आपको लिखने में। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप कितना भी लिखेंगे 2 नंबर से ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो जब सेक्शन बी में जब हम सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको ए क्वेश्चन पता है, तो करेंगे कैसे। सबसे पहले ए, फिर स्लैश करेंगे, ए लिखकर आंसर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके डॉट करके, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। और इसको कैसे करना है, जो क्वेश्चन का आप नंबरिंग दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबरिंग ब्लैक पेन से करना है, याद रखिएगा क्वेश्चन का नंबरिंग ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी मैटर इसमें लिखते हैं, इसके बारे में जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर जो है आप ब्लू पेन से लिखिएगा। और दूसरी नंबर क्या है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर जब आप उसमें प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर में आप 1 या 2 अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन से क्या होता है, मान लिया जाए कि कोई शब्द जो है उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि जो चेकर है ना, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है ताकि वो चेकर उस पर ज्यादा ध्यान दे। चेकर के पास समय नहीं है एक एक शब्द पढ़ने का, एक एक लाइन पढ़ने का, उसके पास समय नहीं है, आपके प्रेजेंटेशन पर ही वो नंबर देगा। तो करना क्या है कि प्रत्येक आंसर जो आप लिखते हैं उस आंसर में कम से कम 1 अंडरलाइन जरूर होना चाहिए। अंडरलाइन मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं कि द मैनेजमेंट, ऐसे करके कुछ लिख रहे हैं, इज दैट प्रोसेस इज ऑल आउट द मीनिंगफुल करेक्शन, ठीक है। इस तरह का अगर आप आंसर दे रहे हैं, तो मान लिया जाए कि इस आंसर में हमको ये लग रहा है कि ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन करना है, एक अंडरलाइन, वो भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, देखिए अंडरलाइन करने से होगा कि जब ये कॉपी चेकर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे ना, तो उनको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि ये बच्चा का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत हाई फाई है, बहुत मस्त है, और वो पढ़ने वाला बच्चा है, तभी उसको सारा नियम पता है। मान लिया जाए कि आपको लगता है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, किसी आप लंबे शब्द के नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करने से उस प्रेजेंटेशन जो है, उसका प्रस्तुतिकरण जो है, क्वेश्चन का आंसर वो निखर कर सामने आता है, ठीक है। और जो चेकर है उसका माइंड एकदम हल्का होता है, चेक करने के समय उसको ये देखने के बाद उसको अच्छा लगेगा, वो अच्छा से अच्छा नंबर दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 पेन आप एग्जाम में लेकर जरूर जाए, ठीक है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, यानी 2 पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन का यूज सिर्फ हेडिंग देने के लिए करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन का नंबरिंग करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर क्वेश्चन का हेडिंग देना है, कोई सा भी हेडिंग देना है, ठीक है, तो जैसे कि थ्योरी में कुछ आंसर देते हैं, एक पेज भरते हैं, तो सीधे पेज भर देने से नंबर नहीं मिलता, लेंथ से नंबर नहीं मिलता आपको बोर्ड में, इतना याद रखिएगा। लेंथ से नंबर मिलता है आपको ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में, जैसे कि BA वाले एग्जाम में, जो बैचलर डिग्री के एग्जाम होते हैं, उसमें लेंथ पर नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक इंटर कभी भी लेंथ पर नंबर नहीं मिलता है, ये प्रेजेंटेशन पर नंबर मिलता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगली बात क्या है, अगली बात है कि आप जो है पेज भरने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं कि हम पेज नहीं भरेंगे तो हमारा नंबर कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4-5 पेज भी छोड़ते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेज भरने की कोशिश नहीं करें। ये मैं बार बार ये बच्चों को अब बताता भी हूँ, ठीक है, कि पेज भरने की कोशिश नहीं करें, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 2 पेन कम से कम होना जरूरी है, यानी यूज करने के लिए। और जो आप पेन लेकर जा रहे हैं वो पेन एकदम नया नहीं होना चाहिए। नया होने से क्या होता है कि कॉपी पर जब आप चलाना शुरू करेंगे तो वो स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है। स्मूथनेस चलने के लिए आपको 1-2 दिन का पेन यूज किया हुआ ले जाए, या जो आप पेन खरीदें आप अपने पास रखें, उसको बहुत 4-5 पेज में कम से कम उसको चला लीजिए, ठीक है, ताकि वो पेन का जो
लिखने का स्मूथनेस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए और बहुत आसानी से लिखा है, ठीक है। और एक लाइन में अधिक से अधिक आप 5 से 6 वर्ड ही लिखे, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा छोड़ते हैं, जैसे एक लाइन में 3 ही वर्ड लिखे और दूसरे लाइन में बढ़ गए, ठीक है, तो इससे भी ये आपका प्रेजेंटेशन खराब कर देगा और नंबर भी आपको अच्छा खासा नहीं आएगा। आप लोग सुनते होइएगा कि कोई बच्चा जो है पढ़ाई अच्छा खासा नहीं किया, फिर भी अच्छा से अच्छा वो नंबर लाया है। सर हम तो रोज करते थे लेकिन फिर भी नहीं आ पाया, ठीक है। तो कारण क्या है? वो प्रेजेंटेशन उसका बेस्ट होगा, इसलिए उसको नंबर आया होगा। और आप पन्ना भर के भी नंबर नहीं ला पाते हैं, कारण यही है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा निगेटिव क्वेश्चन नहीं होता है, आपको जितना पूछा जा रहा है उसी का जवाब देना है। जैसे मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, वो घर के बारे में बताया और भी एक्स्ट्रा बताने लगा। जरूरत क्या है, मैंने तो उससे सिर्फ घर पूछा था। तो जो चीज पूछा जाए उसी का जवाब देना है, क्योंकि अगला आप दूसरा कोई किसी चीज का जवाब देते हैं तो आपको नंबर ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसी के बारे में जवाब देना है। अगर 40 से 50 वर्ड है तो 55 वर्ड भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 5, 7, 10 वर्ड इधर उधर चलेगा। अगर 10 वर्ड कम भी लिखते हैं फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, सब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, जब क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। कोई जरूरी नहीं कि हम ऑर्डर में लिखे, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डर में ही लिखे। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, तो उसका पहले प्रेजेंटेशन या उसका जो सॉल्यूशन है पहले करिए। और जब ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास छूट रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छा खासा याद होगा, आप कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन छूट जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में करिएगा। क्वेश्चन को अगर आप लास्ट में ये सब चीज़ को कर देते हैं तो ये एक ऑर्डर हो जाता है कि जो आपने अच्छा किया था उसको पहले लिख लिया, जो आपको थोड़ा बहुत याद था उसको बाद में लिखा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज़ है याद रखने के लिए। अब क्या है कि जब आपके पास पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो देखिए आपके पास ये समय बचा है कि नहीं बचा है, ठीक है। अगर समय आपके पास 5 मिनट का भी समय बचा है या 3 मिनट का भी समय बचा है, तब प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड करें कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, किसी का नंबर तो नहीं छूट गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। और प्रत्येक, हमने कहा था पहले ही कि प्रत्येक प्रश्न में एक न एक हेडलाइन होना चाहिए, एक हेडिंग, जो हेडिंग कर रहे हैं, सॉरी, अंडरलाइन जरूर करिएगा। अंडरलाइन से वो निखर के जो सब्जेक्ट, जो आप वर्ड के नीचे अंडरलाइन करते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होता है और वो चेकर को बहुत आसानी होता है चेक करने में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपके पास 2-3 मिनट का भी समय बचता है, तो ऐसा नहीं कि हम एकदम अपना हीरोपंती दिखाना शुरू कर दिए कि सर मेरा हो गया, आप कॉपी ले लीजिए। कॉपी भी पहले जमा नहीं कराना है, एकदम टाइम खत्म होने पर आपको कॉपी जमा कराना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि लास्ट में क्वेश्चन याद था और हमने गलती से कॉपी दे दी, क्योंकि कॉपी आप जब दे दीजिएगा तो दोबारा आपको कॉपी मिलने वाला नहीं है। ये बोर्ड का नियम है या हर जगह का नियम होता है कि एग्जामिनेशन का कॉपी जब जमा करा देते हैं तो दोबारा कॉपी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़, आप एक घड़ी भी लेकर जाएं ताकि आपको समय का बाउंडेशन जो है पता चलता रहे, ठीक है। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सामान इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। घड़ी के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब कि मोबाइल ये सब मत लेकर जाइएगा। किसी से चोरी करने के व्यू में नहीं रहिए, क्योंकि चोरी करने के व्यू में रहेंगे तो समय बर्बाद होगा और हो सकता है कि आप सही से प्रेजेंट ना कर पाएं, ठीक है। डर भी बना रहेगा, इसलिए आपके पास चीट पुर्जा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं, गलती कर से लिखा जाता है, तो क्वेश्चन को आपको बार बार घसना नहीं है, एक लाइन में ऐसे चला देना। मान लिए कि ये लाइन मैंने गलती लिख दिया, ये गलत है, तो इसको एक लाइन से ऐसे कर देना, बस। इसको बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना, एक लाइन से ऐसे कर दिए, ठीक है, ये हो गया गलत। यानी साफ सुथरा कॉपी लिखना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है, ठीक है, ताकि कोई दूसरा उसको चेक भी करे तो उसका माथा एकदम हल्का हो, माइंड एकदम हल्का हो, ठीक है, तो वो आसानी से नंबर दे। अगर क्वेश्चन बाद में छूट जा रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद नहीं है, ठीक है, उसको भी अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन याद बिल्कुल नहीं है फिर भी अटेम्प्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका भी मेथड पहले बता चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश पे जाएं और मेरे कंटेंट को देखें। हाल ही में मैंने ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनाया है कि बिल्कुल याद नहीं है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन वाला भी है। आप लोगों को मैंने समझाया था कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल याद नहीं है, प्रोज एंड पोएट्री दोनों से पूछता है और बिल्कुल याद नहीं है, तो उसको कैसे करना है। 0% याद है फिर भी आपको पूरा नंबर आएगा, ठीक है। एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद है कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसको आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि बिल्कुल याद नहीं है उसके बारे में भी, 0% याद, फिर भी उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 10 में 10 आएगा, 100%। ये भी आपके पास मदद करने के लिए वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप उसको भी जरूर जाकर देखें, मेरे चैनल पे जरूर जाएं और देखें। और मैंने जो आपको पालन करने के लिए जितना भी गाइडलाइन दिया है उसको जरूर पालन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही आप इसे दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए कैसे क्या करना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर ऑल।